हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो आज हम लोग भाई आपके क्या कहते हैं डीएसएसबी वगैरह, आपके क्या कहते हैं एसएससी, और आपके क्या कहते हैं यूपी पुलिस वगैरह के लिए कुछ पीवाईक्यू लेके आया हूँ मैं। ठीक, तो आई होप आप देख रहे होंगे और वीडियो भी जो मैंने डाले हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके, ये आपको कहीं भी एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो इसी सीरीज में आज लेता हूँ भाई पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके, क्वेश्चन नंबर 1 है अनुच्छेद 371 ए क्या है। ठीक, अनुच्छेद 371 ए क्या है? व्हाट इज आर्टिकल 371 ए? आर्टिकल 371 ए, 371 ए में क्या है आपका? नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा, नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेटहुड फॉर नागालैंड। तो स्पेशल स्टेटहुड मिली है आपके नागालैंड को। 371, 371 में आपके महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र एंड गोवा। ठीक, महाराष्ट्र और गोवा को जो है आपके विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है 371 में। अगर ये आता आपके 371, आर्टिकल 371 का बी, तो 1 का बी में क्या है आपके? असम। ठीक, ये सारे 371 के पार्ट हैं, ये 371 के पार्ट हैं ये। तो ये आप देख लें, काफी इंपॉर्टेंट है। 371 सी, सी में जो है आपके क्या कहते हैं, किसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है? मणिपुर। 371 डी, यह है आपके आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक, 371 ई, इसमें है आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक, 371 ई। 371 एफ में आपके, एफ में आपके सिक्किम, एफ में आपके सिक्किम। जी में है आपके मिजोरम। 371 सबके आगे, इनमें ध्यान रखें। एच में है आपके, एच में है आपके अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और आई, आई में है आपके गोवा, आई में क्या है आपका? गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। ठीक, और नेक्स्ट है आपका, लास्ट है इसमें जे। तो जे में आपका किसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है? कर्नाटका का। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता अब, क्योंकि जब से आर्टिकल 370 समाप्त हुआ आपका, अब जो एग्जामिनर है वो आपका कौन से आर्टिकल को ज्यादा टारगेट कर रहा है? तो वो कर रहा है आपके 371 को। 371 और जो 371 अनुच्छेद के जो पार्ट हैं आपके क्या कहते हैं, ए से लेके जे तक। तो इसे आप बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि ये एक, इट इज नॉट है आपके क्या कहते हैं इजी क्वेश्चन। ठीक, तो इसको आप याद कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एक अच्छा वो दे सकता है, एज दे सकता है औरों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है विजय घाट, विजय घाट किसकी समाधि है? विजय घाट, तो विजय घाट जो है वो किसकी समाधि है? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, एलबीएस जिन्हें शॉर्ट में बोला जाता है, जो कि हमारे क्या थे, दूसरे आपके क्या कहते हैं प्रधानमंत्री थे। और इसी तरह से आप याद रखें शांतिवन, शांतिवन,
इसका शॉर्टकट भी आप याद रख सकते हैं, चाचा शांत हैं। तो चाचा शांत है का मतलब कौन हो गया? चाचा नेहरू। चाचा नेहरू का मतलब, चाचा नेहरू का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि है वो कौन सी है आपके सॉरी, यह है आपके शांति वन। ठीक। इसी तरह से आपके शक्ति स्थल, शक्ति स्थल, शक्ति स्थल, तो ये किसकी है? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ठीक। और इसी तरह से वीर भूमि, वीर भूमि किसकी समाधि है ये? तो यह है आपके राजीव गांधी, राजीव गांधी। ठीक। और एक आता है आपके समता स्थल, समता स्थल, ये राजघाट के बराबर में है समता स्थल। यह है बाबू, बाबू जगजीवन राम, जगजीवन राम। ठीक। जो क्या थे? भारत के पहले लेबर मिनिस्टर थे बाबू जगजीवन राम। तो बाबू जगजीवन राम की जो समाधि है वो क्या कहलाती है? आपके समता स्थल। ठीक। इसी तरह से एक बड़ी इंपॉर्टेंट समाधि है चैत्र भूमि, चैत्र भूमि। तो चैत्र भूमि कहां पर है? ये दादर मुंबई में, दादर मुंबई में। और ये किसकी समाधि है? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की समाधि है आपके चैत्र भूमि, और यह है दादर मुंबई में। दादर जिसे बॉम्बे का दिल बोलते हैं, ठीक, हार्ट ऑफ मुंबई, दैट इज दादर। इसी तरह आपको एक और समाधि याद रखनी पड़ेगी, इसका शॉर्टकट है मेरा अभय, मेरा अभय। ठीक। मेरा अभय माने अभय घाट। तो अभय घाट जो है किसकी समाधि है? तो यह है मोरारजी देसाई, मेरा से मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ठीक। तो ये जो अभय घाट है ये कहां पे है? आपके अहमदाबाद में। ये दिल्ली में नहीं है, ये भी ध्यान रखें। अभय घाट यह है आपके अहमदाबाद में, क्योंकि ये गुजराती थे। ठीक। ये क्या थे? आपके गुजराती थे। और आपको पता ही होगा ये भारत में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने। क्या बने भारत में पहले? गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री या फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम भी थे इंडिया के, मोरारजी देसाई। और एक चीज मैंने और भी बताया होगी कभी वीडियो में कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं इंडिया पाकिस्तान में जिन्हें भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान, भारत रत्न निशाने पाकिस्तान दोनों देशों के सर्वोच्च सम्मान इन्हें मिले हुए हैं। किसको मिले हुए हैं? ये मोरारजी देसाई को मिले हुए हैं। क्या नाम है पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? निशाने पाक, निशाने पाक, निशाने पाक, निशाने पाकिस्तान। तो इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है मोरारजी देसाई को, और निशाने पाक भी मिला हुआ। और एक प्रश्न और आता है इनके बारे में कि भारत में सबसे अधिक बार जो है बजट किसने पेश किया? तो ये श्रेय भी इन्हीं को जाता है, मोरारजी देसाई को 10 बार। तो भारत में 10 बार जो है बजट पेश करने का श्रेय भी जो है आपका, ये किससे जाता है भाई? मोरारजी देसाई को जाता है। तो ये भी ध्यान रखें। ठीक। तो ये थे आपके कुछ समाधियां वगैरह। इसमें हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 2024 में, 2024 में कितने लोगों को, कितने लोगों को भारत रत्न, भारत रत्न मिल चुका है, मिल चुका है। ठीक। तो क्या क्वेश्चन है? what are the number of, what are the number of भारत रत्न, भारत रत्न recipients in 2024?
ठीक। तो देखो पहले तो एक दो ही थे, और जैसे आपको पता होगा कि हाल ही में जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार, उसने क्या कर दिया, 3 अन्य लोगों को भी भारत रत्न जो है वो देने की घोषणा कर दी। और बहुत जल्द ये आपके क्या कहते हैं, मार्च अप्रैल में इन लोगों को मरणोपरांत दिए जाएंगे। हैं? सारे के सारे क्या हैं ये आपके क्या कहते हैं, मरणोपरांत दिए गए हैं ये। तो इनमें जो 49th किसे दिया गया, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर, सारे के सारे नहीं है भाई मरणोपरांत, सॉरी, एक इनमें अभी जीवित है, हमारे पूर्व जो है आपके उप प्रधानमंत्री LK आडवाणी। ठीक, LK आडवाणी। तो ये जो कर्पूरी ठाकुर हैं ये कहाँ से थे, बिहार से। 50th है आपके लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक, तो लाल कृष्ण आडवाणी ये आपके दिल्ली से हो गए। ठीक, लाल कृष्ण आडवाणी जो कि हमारे क्या थे, 7वें और अंतिम उप प्रधानमंत्री भी रहे। ये उप प्रधानमंत्री, डिप्टी PM भी रही है 2002 से लेके 2004 के बीच। ठीक, तीसरे 51 नंबर के जो अभी ऐड हुए हैं वेरी रिसेंटली, वो कौन है, PV नरसिम्हा राव। ठीक, तो PV नरसिम्हा राव जो है ये कहां से थे, करीमनगर उस जमाने में तो आंध्रा में था, लेकिन आजकल कहां पर है ये, तेलंगाना में। तो करीमनगर आजकल कहां पर है, आपके तेलंगाना में है ये। और ये जो थे आपको पता होगा, ये PV नरसिम्हा राव क्या थे, भारत के 9वें प्रधानमंत्री भी थे, ये भी ध्यान रखें, 91 से लेके 96। ठीक, तो ये क्या थे, PV नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, और ये थे आपके 91 से लेके 96। और आपको पता ही होगा कि 91 में इन्होंने भारत में किसकी शुरुआत की, तो ये कि इन्होंने आर्थिक सुधारों की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधारों का जनक भी इन्हें कहा जाता है, PV नरसिम्हा राव को। तो ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले भारत रत्न अवॉर्डी 52वें आपको पता है चौधरी चरण सिंह। ठीक, जो कि भारत के क्या थे, ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, ये भारत के 5वें PM थे, ये 1979 में बने थे, ये लेस देन 6 महीने के लिए बने थे ये आपके क्या कहते हैं 1979 में। और इनका जो जन्म होता है, जैसे इन्हें कहा जाता है किसान नेता, क्या कहा जाता है इन्हें, किसान नेता या फार्म लीडर। तो किसके नाम से जाना जाता है, चौधरी चरण सिंह जी को फार्म लीडर के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म होता है आपके 23 दिसंबर 1902 को नूरपुर हापुड़ में इनका जन्म होता है। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ये हुआ था आपके नूरपुर हापुड़ में इनका जन्म हुआ था। ये तब मेरठ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था ये नूरपुर, अब तो ये जिला हापुड़ का पार्ट है ये। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, शिष्टाचार का महत्व। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि चौधरी साहब ने कौन सी किताब लिखी थी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। तो इनकी जो किताब थी
शिष्टाचार का महत्व, या हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में इम्पोर्टेंस ऑफ एटिकेट्स, क्या कह सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ एटिकेट्स भी हम इसे कह सकते हैं। इसमें जो 53rd जो भारत रत्न विजेता थे, 53rd वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन साहब को भी मरणोपरांत दिया गया, ये मरणोपरांत दिया गया, पोस्थ्यूमस दिया गया इन्हें, पोस्थ्यूमस। तो जैसे कि आपको पता ही है, इनको भारत में किस नाम से जाना जाता है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है इन्हें, हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक कहते हैं इन्हें, हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, या इन्हें हम कह सकते हैं कि फार्म रिफॉर्मर, फार्म रिफॉर्मर इन इंडिया। मतलब किसानों के लिए जिन्होंने क्या किए, सुधार किए, फार्म रिफॉर्म लेके आए थे। और आपको पता होगा कि जो एक क्वेश्चन आता है कि जो स्वामीनाथन आयोग है, क्वेश्चन कई बार आता है कि व्हाट इज स्वामीनाथन आयोग, स्वामीनाथन कमीशन क्या है। स्वामीनाथन आयोग है स्वामीनाथन कमीशन। तो ये जो स्वामीनाथन कमीशन है 2006 में बना था, ठीक, 2006 में बना था ये स्वामीनाथन आयोग। और इस स्वामीनाथन आयोग में उन्होंने सिफारिश की थी कि किसानों को उनकी फसल या क्रॉप के एमएसपी का 1.5 गुना इतना टाइम्स सरकार को देना चाहिए या मिलना चाहिए। तो ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट वाज स्वामीनाथन कमीशन। तो स्वामीनाथन कमीशन जो थी उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी, उसने जो है इसको वो किया था, बनाया होगा इस कमीशन को, जिसमें रिकमेंड किया स्वामीनाथन साहब ने कि भाई जो किसान है उनको उनके एमएसपी का जो है वो 1.5 गुना मिलना चाहिए, ठीक। और एक याद रखें, इनकी बुक आती है टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड। ये भी कई बार एग्जाम में आई हुई बुक है, ध्यान रखें कि स्वामीनाथन ने कौन सी बुक लिखी थी। तो ये लिखी थी आपके, क्या कहते हैं, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड। और ये कहाँ से थे आपके, तमिलनाडु से थे ये। तो ये थे आपके तमिलनाडु से, ठीक। तो ये मैंने आपके, क्या कहते हैं, भारत रत्न विजेताओं के बारे में बता दिया आपको। आई होप आप इनको देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है, यौगिक माने कंपाउंड है। इसके ऑप्शन से आपके ए क्लोरीन, ठीक, दूसरा आ गया आपके फ्लोरीन, ठीक, फ्लोरीन, तीसरा आ गया आपके अमोनिया, ठीक, अमोनिया, और चौथा हो गया आपके क्रिप्टॉन, ठीक, क्रिप्टॉन, ठीक। तो आप ये देख रहे होंगे ऑप्शन क्या डाले हुए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड। तो कंपाउंड का मतलब क्या होगा,
कंपाउंड का मतलब ये होता है कि यौगिक का मतलब ये होता है कि जिसमें कम से कम आपके दो एलिमेंट जरूर हो। क्या हो आपके? कम से कम दो एलिमेंट होने चाहिए, और उन दो एलिमेंट या तत्वों का भी क्या होना चाहिए? एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। उनका भी क्या होना चाहिए? एक फिक्स रेशियो होना चाहिए। तो इसमें क्लोरीन Cl, फ्लोरीन F, अमोनिया जो हो गया NH3, क्रिप्टॉन हो गया आपके Kr। तो ये आप देख रहे होंगे फॉर्मूले से, इनमें कंपाउंड कौन सा है, जो सिंबल मैंने लिखे हुए आगे से है? तो यह है आपके अमोनिया। तो अमोनिया क्या है? आपके कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं? अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। ठीक। और अमोनिया के यूज अगर आप देखें, जैसे यूज है इसका कोल्ड स्टोरेज में, कोल्ड स्टोरेज में यूज किया जाता है ये। कोल्ड स्टोरेज में हो गया अमोनिया। जो आपके क्या कहते हैं पब्लिक टॉयलेट होते हैं, क्वेश्चन आता है कि पब्लिक टॉयलेट में किसकी स्मेल आती है? जो गंदी स्मेल आती है, फाउल स्मेल, किसमें आती है? पब्लिक टॉयलेट में। तो पब्लिक टॉयलेट में जो आपके फाउल स्मेल आती है वो किसकी होती है? अमोनिया की होती है। और अमोनिया जो है आपके कहाँ पे? अमोनिया आपके टीयर गैस, जिसको बोलते हैं आपका आंसू गैस, में भी यूज होता है ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि भाई टीयर गैस क्या है। तो उसका जो मेन कंपाउंड है वह है आपके अमोनिया। ठीक। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है भैया आपका कि बिजली के बल्ब में, बिजली के बल्ब में, बिजली के बल्ब में टंगस्टन के, टंगस्टन के तंतु, तंतु या फिलामेंट, फिलामेंट की विशेषताएं क्या है? विशेषताएं क्या हैं? ठीक। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है कि व्हाट आर द स्पेशलिटीज ऑफ टंगस्टन फिलामेंट फाउंड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक। अब देखो ये सारी चीजें क्लियर है कि भाई जो आपके कहते हैं टंगस्टन का है ये फिलामेंट बना होता है बल्ब में। अब ये पूछ रहा है कि उस टंगस्टन की फिलामेंट की वो क्या है। ठीक। तो टंगस्टन का एक चीज आप ध्यान रखें, टंगस्टन का क्या होगा? हमेशा हाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका। क्या होगा इसका? हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये भी कई बार अलग से क्वेश्चन आता है, करीब 3410 डिग्री सेल्सियस। तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये होता है आपके 3410 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी चीज इसका क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस। हाई क्या होता है? इसमें रेजिस्टेंस होता है, हिंदी में कहेंगे उच्च प्रतिरोध, तभी तो वो आपके इतने दिनों तक बल्ब चलता है? तो उसका क्या होगा? टंगस्टन की विशेषता क्या होगी? एक तो उसमें हाई रेजिस्टेंस होगा और आपके क्या कहते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट। और ये मैंने आपको बता दिया। टंगस्टन का कई बार फॉर्मूला पूछा जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टंगस्टन। ठीक। तो यह है कैपिटल W। टंगस्टन का जो अयस्क है ये कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द ओर ऑफ टंगस्टन। तो यह है वुल्फ्राम, वुल्फ्राम, वुल्फ्राम। ठीक। तो वुल्फ्राम क्या है? ये टंगस्टन का अयस्क है। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखें, तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है। और इंडिया में आपको पता ही होगा टंगस्टन कहाँ पे मिलता है? भारत में। भारत में टंगस्टन की जो खाने हैं, टंगस्टन की जो माइंस हैं, यह है देगाना, देगाना राजस्थान में। तो देगाना ये उदयपुर के आसपास है। तो वहाँ पे आपके क्या कहते हैं टंगस्टन की खाने हैं। ठीक। तो ये थे भाई, मैंने आज 5 ही क्वेश्चन लिए हैं। तो आई होप काफ़ी इनमें डिस्क्रिप्शन है और आप इस
वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक, और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा वो करेंगे, है? तो तरुण कहाँ क्या हो गया यार? ठीक है भाई, आप देखते रहें ये वीडियो वगैरह।